नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, खुशखबरी है, पेंशन भोगियों को 2006 के बदलाव के बराबर मिलेगी पेंशन की बढ़ेगी पेंशन। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2024 को केंद्र सरकार के 2009 के सर्कुलर को अवैध घोषित किया, जिसमें सभी पेंशन भोगियों को समान पेंशन लाभ मिलेगा। भारत पेंशन भोगी समाज ने इस निर्णय के लागू करने की मांग की है। दोस्तों, पेंशन भोगियों के अधिकार की लड़ाई में 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसने पेंशन संशोधन की दिशा में नया मार्ग प्रस्तुत किया। इस फैसले ने केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के उस आदेश को अवैध करार दिया, जिसमें केवल डिफेंस पेंशन भोगियों को ही पेंशन सुधार का लाभ दिया गया था, जबकि सिविल पेंशन भोगियों को इससे वंचित रखा गया था। इस फैसले के आधार पर 2006 से पहले के पेंशन भोगियों को 2006 के बाद रिटायर हुए पेंशन भोगियों के बराबर पेंशन देने की मांग की गई है। दोस्तों, बता दें कि क्या था 18 नवंबर 2009 का सर्कुलर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2008 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक ही रैंक से रिटायर हुए सभी पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए, चाहे वो डिफेंस या सिविल क्षेत्र से हो। लेकिन केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2009 को एक सर्कुलर जारी कर इस लाभ को केवल डिफेंस पेंशन भोगियों तक सीमित कर दिया और सिविल पेंशन भोगियों को इस लाभ से वंचित कर दिया। इस आदेश को सिविल पेंशन भोगियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिसके परिणामस्वरूप वे न्याय की तलाश में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या आया, इस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों की इस मांग को मानते हुए केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के आदेश को अवैध ठहराया और कहा कि पेंशन संशोधन का लाभ सभी पेंशन भोगियों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए पेंशन में समान सुनिश्चित करने की बात कही, जिससे 2006 से पहले और बाद में पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव समाप्त हो सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से इस निर्णय को तुरंत लागू करने की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2006 से पहले के पेंशन भोगियों को 2006 के बाद रिटायर हुए पेंशन भोगी के बराबर पेंशन दी जाए। पेंशन भोगी समाज ने ये भी चेतावनी दी है कि केंद्र यदि सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो उस पर एक बार फिर से न्यायालय का रुख करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि यह पेंशन संशोधन केवल न्यायालय का मामला नहीं है, बल्कि उन समर्पित पेंशन भोगियों के प्रति कानून दायित्वों की पूर्ति भी है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले पर शीघ्रता से ध्यान देने पर उचित कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि पेंशन भोगियों को उनका हक मिल सके और सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर कितनी तेजी से अमल करती है।